अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी को बीच सड़क पर ही गुस्सा आ गया। इसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। सड़क पर ही इंजीनियर से भिड़ गए। अंग्रेजी में स्टूपिड, कुछ और गालियां हैं, लेकिन गालियां दी। शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवा दिया गया। काफी देर तक सड़क पर बहसबाजी होती रही। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगी और फिर अंग्रेजी में गालियों की बौछार कर दी। विधायक हसन रूमी के साथ भीड़ भी स्पॉट पर जमा हो गई। विधायक और इंजीनियर के बीच बहुत देर तक बहस होती रही। विधायक ने इंजीनियर से कहा कि बताओ तुम्हारी एनओसी कब तक की है, लाओ मुझे एनओसी दिखाओ। इंजीनियर एनओसी नहीं दिखा सके और तभी विधायक को गुस्सा आ गया। बोले कि तुमने हमको पागल समझा है, काम तुम नहीं करोगे, समय निकल जाने के बाद भी तुम्हारी वैलिडिटी बनी रहेगी। जरा ये जो बहसबाजी हुई वो आप एक बार सुने, फिर आगे खबर बताती हूँ। हमको तुमने पागल समझा है, 100 साल तक तुम ना करो और वैलिडिटी बनी रहेगी। क्या बात करता है यार पागल मैन, तुम स्टूपिड आदमी हो यार। यू आर टोटली स्टूपिड। लेट मी शो यार, let me show here. Where is your existing NOC? No, let me first show. Then you can take. I'll ask my people, sir. Don't ask. I already asked your people. I know each and everything what you are doing here. 1 minute. स्पॉट पर पहुंचे सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने इंजीनियर से बहस के दौरान कहा, यू आर टोटली स्टूपिड, तुम पागल मैन हो। आगे कुछ और गालियां भी दी उन्होंने, जिसे हमने म्यूट कर दिया। अब विधायक ने काम बंद करवा दिया गुस्से में। हसन रूमी कैंट से विधायक है और कानपुर के जाजमऊ में नमामि गंगे योजना के तहत पानी के पाइपलाइन डालने का काम यहां चल रहा था। अचानक ही सपा विधायक धमक गए। उनके साथ लोगों की भीड़ भी थी और इंजीनियर से वो उलझ गए। हमको तुमने पागल समझा है, 100 साल तक तुम ना करो। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। पाइपलाइन सही तरीके से बिछाई जा रही थी, पहला सवाल तो यही है। अगर गलत तरीके से बिछाई जा रही थी तब तो इंजीनियर की गलती है, लेकिन अगर तरीका सही था तो फिर इतना गुस्सा क्यों विधायक जी को? मीनाक्षी, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हसन रूमी की जो नाराज़गी थी वो इस बात को लेकर के थी कि जो पाइपलाइन बिछाने का काम है उसमें जो समय लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और इसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं या यूँ कहा जाए जिन इलाकों में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर सड़क को जो उखाड़ा गया था उसको नहीं बनाया गया था और इसी वजह से जो विधायकों के पास शिकायतें आ रही थी उसी को देखते हुए हसन रूमी मौके पर इंस्पेक्शन करने गए थे। लेकिन मौके पर इंस्पेक्शन करना, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको इंग्लिश में गाली देना और उसके बाद गालियां इस तरीके की देना जिनको कि हम अपने चैनल पे सुना भी नहीं सकते दर्शकों को कि वो बोल क्या रहे थे, तो अपने आप पे समझा सकता है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो जिस इंस्पेक्शन पे गए थे वो कहीं ना कहीं डिरेल होता है, वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं। और इस पूरे मामले में इंजीनियर से बहस इस तरीके की होती है कि जो ऑब्जेक्टिव जनता का होता है, जो जनता का सरोकार होता है वो किनारे चला जाता है और विधायक जी का जो गुस्सा होता है वो सामने आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है। यही वजह है कि अभी भी इस पूरे मामले में चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन विधायक जी ने गुस्सा दिखाते हुए अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंच के न सिर्फ काम को रुकवा दिया है बल्कि जो काम जल्दी होना चाहिए था उसमें भी एक बाधा पड़ गई है। तो नमामि गंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है और इसके तहत उनका तौर तरीका बहुत गलत था, बोलने का, बातचीत का लहजा बहुत गलत था, लेकिन आम जनता की परेशानी गलत नहीं है। सड़क को आप खोद देते हैं एक पाइपलाइन बिछाने के बहाने, पाइपलाइन बिछ जाने के बाद सड़क बनाने का भी तो काम है। सरकार को टैक्स इसलिए देती है आम जनता कि उन्हें अच्छा पानी मिले, अच्छी सड़क मिले, अच्छी सुख सुविधा मिले, इसलिए टैक्स पे किया जाता है। खुदी भी सड़क के लिए नहीं जनता टैक्स देती है।